हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट और ये क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और आप मान सकते हैं कि 80 to 90% चांसेस हैं कि बबल सॉर्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बबल सॉर्ट जानने से पहले जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग इज अ वे ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब ये सिस्टमैटिक ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कि ये नंबर्स पे हो सकता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एक ही तरीका हो सकता है। स्ट्रिंग्स पे कि आपको अगर नाम अरेंज करने हैं सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो एक तरीका ये हो सकता है सिस्टमैटिकल ऑर्डर। और एक और हो सकता है अगर मेरे पास कई तरह की कई रंगों की बॉल हैं तो मैं उनको अगर ग्रुपिंग कर दूं उनकी, जैसे सारे रेड कलर की बॉल एक साथ, येलो कलर की बॉल एक साथ, ब्लू कलर की बॉल एक साथ, ये भी एक तरीके की सॉर्टिंग होती है। पर क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें इसके बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारे कोर्स में जो पढ़ना है कि बबल सॉर्ट क्या होता है। तो आइए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बबल सॉर्ट क्या होता है। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब ये जो हमारा इनपुट एरे होगा नंबर्स का, उसमें ये ट्रेवर्स करेगा और एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करेगा। यानी कि ये पूरा एरे में जाएगा और सिर्फ अगल बगल बगल वाले नंबर्स को चेक करता रहेगा। 5 1 1 4 4 2 2 8, ये देख रहे हैं आप कि टू नंबर्स एट अ टाइम एंड दे आर सच दैट दे आर एडजेसेंट, यानी कि बगल में हो। तो हमारा ये एग्जांपल है 5 1 4 2 8, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले बबल सॉर्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो चेक लगेगा वो होगा 5 और 1 में। तो क्या 5 1 से बड़ा है? अगर है तो इसको हमें स्वैप करना है। तो हम लोग ने देखा कि ठीक है ये 5 1 से बड़ा है, तो हम लोग ने 5 की पोजीशन पे 1 को भेज दिया और 5 को 1 की पोजीशन पे भेज दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, चेक जो लगेगा वो 5 और 4 में लगेगा। तो हमने फिर चेक किया, कंडीशन लगाई कि क्या 5 4 से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है, तो उसको स्वैप कर दीजिए। तो अब ये हमारा हो गया, इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन स्वैप हो गई, 5 4 हो गया 4 5। इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों पोजीशन को, क्या 5 2 से बड़ा है? जी हाँ, तो इसको स्वैप कर दीजिए। 2 की जगह आ गया 5 और 5 की जगह आ गया 2। फिर अगले स्टेप में इन दोनों नंबर्स पे आई हमारा चेक, तो क्या 5 8 से बड़ा है? जी नहीं, तो इस बार क्या होगा, सॉर्ट नहीं होगा वो, और वो अपनी रिलेटिव पोजीशन को होल्ड करेंगे और जहां थे वहीं रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटरेशन में, एक बार जब लूप चला। अब यही कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द सेकेंड पास। हमारे पास है एलिमेंट्स 1 4 2 5 8 इस ऑर्डर में। फिर सबसे पहले दो नंबर चेक होंगे 1 और 4। तो 1 क्योंकि 4 से छोटा है इसलिए वो अपनी रिलेटिव पोजीशन सही है उनकी, तो वो वैसे ही रहेगा। अब 4 और 2 में चेक लगेगा, क्या 4 2 से बड़ा है? जी हाँ, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएंगी और 2 आ जाएगा 4 की जगह, 4 आ जाएगा 2 की जगह। फिर अगले केस में 4 और 5 चेक होंगे, क्या 4 5 से बड़ा है? जी नहीं, तो वो अपनी रिलेटिव पोजीशंस को होल्ड करेंगे। अब 5 और 8, क्या 5 8 से बड़ा है? जी नहीं, तो वो वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुकी है। जो हमारा एग्जाम्पल था 5 1 4 2 8, ये सॉर्ट हो चुका है दो आइट्रेशन में, 1 4 2 5 8। पर ये हमें पता है, ये हमारी एल्गोरिथम को या फिर प्रोग्राम को नहीं पता है, तो वो अगली पास भी लगाएगा, अगला आइट्रेशन भी लगाएगा, जहां पे फिर से ये दो नंबर चेक होंगे पर वो अपनी रिलेटिव पोजीशन पे सही है तो वो वहीं रहेंगे। फिर ये दो नंबर्स वो भी सही है, कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये दो नंबर्स ये भी सही है और ये दो नंबर्स ये भी अपनी जगह सही पे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, पर ये लूप चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं बबल सॉर्ट का कोड। सबसे पहले हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। यहाँ पे यूटिल पैकेज हमने बोल्ड कराया इस लाइन पहली लाइन पे, फिर क्लास बबल सॉर्ट, फिर हमने फंक्शन डिफाइन
किया मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराई कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पे साइज ऑफ द एरे हम लोग n से डिनोट करेंगे, तो int n इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट int, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द नंबर्स टू बी सॉर्टेड। यहाँ पे हम लोग नंबर्स इनपुट कराएंगे जो हमें सॉर्ट करना है। ये हम लोग ने एरे बनाया है जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे, और यहाँ पे एक लूप से हम लोग ने एरे के एलिमेंट्स को फिल किया है। ये जब हम लोगों ने एग्जाम्पल समझे थे तो वहां पे हम लोग ने क्या किया था कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम लोग ने कितनी बार चेक किया था, मतलब बार बार हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक कर रहे थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें दो लूप लगाने हैं, क्योंकि हम लोग ने एडजेसेंट एलिमेंट्स लिए और एंड तक गए एक बार, फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया शुरुआत से और फिर एंड तक गए एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक करते हुए। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दो लूप लगेंगे, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। तो आउटर लूप में के लिए मैं आई यूज करूंगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। अब जो इनर लूप है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी लिमिट कहां तक हो। फॉर j लेस n-1 माइनस आई j प्लस प्लस। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो j की लिमिट होगी वो n-1 माइनस आई होगी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि जो भी हमारे एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, वो पहले इटरेशन में वो अपनी जगह पहुंच गया होगा, यानी कि वो लास्ट पे पहुंच जाएगा। तो हमें उस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो तो अपनी जगह पे पहुंच ही गया है। तो अगर मैंने एक बार आइट्रेशन हो चुका है तो मुझे ये पता है कि एक एलिमेंट पहुंच गया है अपने सही प्लेस पे, यानी कि लास्ट प्लेस पे। तो वो एलिमेंट को चेक करने की जरूरत है नहीं, तो उतना हम लोग पीछे से कम कर लेंगे। तो अगर एक बार आइट्रेशन हो चुका है तो एक एलिमेंट कम कर लिया, दो बार आइट्रेशन हो चुका है तो पीछे से दो एलिमेंट कम चेक करे हम लोगों ने। और ये नंबर ऑफ आइट्रेशन आई गवर्न कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन हो गए उतने नंबर कम चेक करने पीछे से, इसलिए हम लोगों ने j-1 माइनस आई यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन और आगे बढ़ते रहेंगे एरे में। तो इफ a of j ग्रेटर देन a of j प्लस 1, ये असेंडिंग ऑर्डर के केस में। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में होता तो ये इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती। तो यहाँ पे मैं इसको अब स्वैप करूंगा। स्वैप वाली वीडियो आपने देखी होगी हमारे चैनल पे, अगर आपको नहीं पता स्वैप तो उसमें जरूर देख लीजिएगा कैसे हम नंबर्स को स्वैप करते हैं। तो temp इक्वल टू, ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने a ऑफ j की वैल्यू स्टोर कर ली, मतलब जिस एलिमेंट पे अभी हम लोग हैं, और इस एलिमेंट को हमने पास कर दी जो वैल्यू छोटी थी, मतलब पहले वाली पोजीशन पे अब जो छोटा वाला एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, और जो आगे वाली पोजीशन होगी उस पे टेम्प आ जाएगा। और टेम्प में क्या स्टोर है? a ऑफ j, ओरिजिनल वाला, अभी वाला नहीं जो पहले था। यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, और फिर लूप, इनर लूप यहाँ पे खत्म हुआ और ये आउटर लूप खत्म हुआ। अब हमें सॉर्टेड एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो वो तो बहुत आसान है। फॉर i इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a ऑफ i प्लस, एक स्पेस दे दीजिए बीच में। ये आप एलन की जगह सिस्टम नेक्स्ट लाइन मत करिए, इसको सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रहने दीजिए, क्योंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने i और j में
n-1 क्यों यूज किया है? क्योंकि जनरली हम लोग तो n तक जाते हैं ना, मतलब हम लोग लिखते हैं कि i लेस देन n या फिर j लेस देन n। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एरे था 5 4 8 7 5। तो जब हम लोग और अगर हम लोग जब पहली बार में जब हम लोग फर्स्ट आइटरेशन में है i की वैल्यू होगी 0, और जब j हमारा लास्ट एलिमेंट पे होगा यानी कि j होगा n-1 पे, तो j और j+1 को कंपेयर करना है हमें। j है ये एलिमेंट को डिनोट करेगा j, तो हम लोग जो j+1 एलिमेंट होगा वो एरे के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ j+1 तो कोई बचा ही नहीं ना, क्योंकि हमारा एरे के बाहर हो गया। n-1 इंडेक्स तक एलिमेंट है हमारे पास और j n-1 पे ही है, तो जो j+1 होगा वो एरे के बाहर निकल गया। तो यहाँ पे एक एरर थ्रो हो जाएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, कि वो बताएगा कि भाई तुम निकल गए बाहर एरे से, कि नंबर्स इतने ही थे और तुम उसके आगे कहाँ जा रहे हो। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग लिखते हैं ये कि n-1 लेस देन n-1, कि जब हम लोग n-2 इंडेक्स पे हों, n-2 इंडेक्स पे हो तभी +1 करके n-1 पे हम लोग पहुंच जाएं और उसको चेक कर लें, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन जब हम लोग सेकंड लास्ट एलिमेंट पे होंगे तभी हो चुका है। अब हम लोग को लास्ट एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए n-1 होता है यहाँ पे। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये हो जाता है हमारा कोड बबल सॉर्ट का। आई होप कि समझ में आया होगा आपको पूरा प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और बबल सॉर्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जरूर प्रैक्टिस करिएगा।